जय श्री राम। दोस्तों, इस विशेष वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के उस ओजस्वी श्लोक की शक्ति का अनुभव करेंगे जिसने मोह में डूबे अर्जुन की चेतना को झकझोर कर रख दिया था। जब जीवन की कठिन परिस्थितियों में हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और हम कायरता का अनुभव करने लगते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण का ये दिव्य उद्घोष हमें पुनः पुरुषार्थ की ओर प्रेरित करता है। इस वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखें, क्योंकि इसमें समाहित नाद और शब्द आपके भीतर की मानसिक दुर्बलता को नष्ट कर अदम्य साहस का संचार करेंगे। आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ने और ऐसी ही प्रेरणादायक प्रस्तुतियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों व परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये दिव्य ज्ञान जन जन तक पहुंच सके। क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। अत्र कुरुक्षेत्रस्य युद्धभूमौ यदा धनञ्जयः विषादग्रस्तः अभवत्, तदा योगेश्वरः श्रीकृष्णः तस्य मोहभङ्गं कर्तुं दिव्यशब्दानां प्रयोगं कृतवान्। एषः श्लोकः न केवलम् अर्जुनस्य कृते अपितु समस्तमानवजातेः कृते ओजस्विनी प्रेरणा अस्ति। हे वीर पार्थ, त्वं क्लैब्यं मा गच्छ, त्वयि एतत् सर्वथा अनुचितमस्ति। हे शत्रूणां दमनकर्तः परन्तप, त्वं स्वकीयं नीचं तुच्छं च मनसः दुर्बलतां विहाय युद्धाय सज्जो भव। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अनंत शक्तेः आधार स्वरूप हे कुन्तीपुत्र अर्जुन, त्वं क्लैब्यं मा गच्छ, त्वयि एतत् सर्वथा अनुचितमस्ति। हे शत्रूणां दमनकर्तः परन्तप, त्वं स्वकीयं नीचं तुच्छं च मनसः दुर्बलतां विहाय युद्धाय उत्तिष्ठ। जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधथ इति ईश्वरीय उद्घोषं शृणु। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् इति वचनेन प्रेरितः भूत्वा हे वीर पार्थ, त्वं विषादं त्यज, आत्मज्ञानं लभस्व च, धैर्यं धारय, धैर्यं धारय। तव स्वरूपं तु सच्चिदानन्दमयमस्ति। त्वं देही असि न तु देहः, अतः देहस्य मोहं त्यक्त्वा स्वधर्मे स्थितः भव। यः मनुष्यः स्वकर्तव्यपथात् विचलितः भवति, सः कदापि सुखं न प्राप्नोति। अतः उत्तिष्ठ पार्थ, युद्धाय कृतनिश्चयः भूत्वा। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना इति ज्ञानेन युक्तः सन् त्वं मोहनिद्रां परित्यज, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति भगवदाज्ञां शिरसा धृत्वा कर्मपथे अग्रसरः भव। मा ते संगवस्त्वकर्मणि, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा ते संगवस्त्वकर्मणि। एषः शाश्वतः नियमः अस्ति। अर्जुनस्य विषादः केवलं तस्य अज्ञानस्य प्रतीकः आसीत्। भगवान् श्रीकृष्णः तं स्मारयति यत् कायरता अकुलिनस्य लक्षणमस्ति। स्वक्यक्षत्रियधर्मं स्मर, यत् सत्यं तत् न कदापि विनश्यति, अतः भयं मुक्त्वा स्वशस्त्रं गृहाण। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि न दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अयम् आत्मा अजरः अमरः अक्षयः अस्ति। अतः हे धनञ्जय, देहस्य नश्वरतां विस्मृत्य स्वधर्मं पालयितुं सज्जो भव। क्लैब्यं हि अधर्मः अस्ति, कायरता हि पापाचरणमस्ति। यः पुरुषः संशयात्मा भवति सः विनश्यति। अतः संशयं छित्त्वा ज्ञानखड्गेन उत्तिष्ठ। तव पूर्वजाः अपि धर्मयुद्धं कृतवन्तः। त्वं तु महान् धनुर्धरः असि, तव गाण्डीवं किमर्थं शिथिलं भवति, तव मनसि किमर्थम् ईदृशं मोहं समागतम्। एतद् अकीर्तिकरमस्ति, एतद् अस्वर्गीयमस्ति। अतः हे परन्तप, त्यज एतां दुर्बलताम्। क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। अत्र श्रीकृष्णः अर्जुनं बोधयति यत् क्लैब्यं नाम नपुंसकता सा न केवलं शारीरिकी अपितु मानसी अपि भवति। यदा बुद्धेः भ्रमिता भवति तदा मनुष्यः किमपि कर्तुं न शक्नोति। सा बुद्धेः व्याग्रताम् उपैति। अतः बुद्धिं स्थिरां कुरु, स्थितप्रज्ञः भव। रागद्वेषविमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। अतः प्रसन्नचित्तेन स्वकर्तव्यं कुरु। विषादं त्यज हे पार्थ, उत्तिष्ठ, युद्धाय सज्जो भव। तव विजयः निश्चितः अस्ति यदि त्वं धर्मपक्षे तिष्ठसि।
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इयं दिव्यवाणी युगे युगे अस्मान् प्रेरित करति। यदा यदा अस्माकं जीवने अंधकारः आगच्छति तदा श्रीकृष्णस्य एषः श्लोकः प्रकाशस्तम्भैव अस्मान् मार्गं दर्शयति। कायरता अस्माकं शत्रुः अस्ति, साहसम् अस्माकं मित्रमस्ति। अतः तुच्छं हृदय दौर्बल्यं परित्यज्य जीवने उत्तिष्ठत, जागृत प्राप्य वरान् निबोधत। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हे प्रथापुत्र अर्जुन, तुम इस नपुंसकता यानी कायरता को प्राप्त मत हो, क्योंकि ये तुम्हारे जैसे वीर पुरुष के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। तुम कुंती के पुत्र हो, शूरवीर हो और शत्रुओं को ताप देने वाले परंतप हो, इसलिए तुम्हारे व्यक्तित्व में ये मोह और भय शोभा नहीं देता। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को स्मरण कराते हैं कि विपत्ति के समय जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है वो न तो इस संसार में सम्मान पाता है और न ही उसे परलोक में श्रेष्ठ स्थान मिलता है। ये कायरता स्वर्ग के द्वार बंद करने वाली और अपयश दिलाने वाली है। हृदय की ये तुच्छ दुर्बलता ही मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण होती है। मन का ये डर कि मैं अपनों से कैसे लड़ूंगा या परिणाम क्या होगा, वास्तव में एक गहरा मानसिक विकार है जिसे त्यागना अनिवार्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो वीर दूसरों को परास्त करने की क्षमता रखता है वो अपने ही मन के मोह से कैसे हार सकता है। ये जो तुम्हारे मन में दया का भाव उत्पन्न हुआ है, वास्तव में दया नहीं बल्कि मोहजन्य कमजोरी है। इसलिए हे अर्जुन, इस संशय और मन की दुर्बलता को अपने भीतर से जड़ से उखाड़ फेंको। उठो और अपने धर्म के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि कर्म ही जीवन का परम सत्य है। पलायन करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि डटकर चुनौतियों का सामना करना ही सच्ची वीरता है। जब मनुष्य अपने भीतर की उस अनंत आध्यात्मिक शक्ति को पहचान लेता है और तुच्छ मोह का त्याग कर देता है, तभी वो सच्चे अर्थों में विजयी कहलाता है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन के इस कुरुक्षेत्र में जब भी हम कमजोर पड़ें, हमें अपने भीतर के कृष्ण की पुकार सुननी चाहिए और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए।